हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 16 की, और लेक्चर 16 में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट 13 एंड 14, और दोनों का दोनों ही कॉन्सेप्ट 13 और 14 दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जाम में यकीनन एटलीस्ट वन क्वेश्चन जरूर आता है। खास तौर पर बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछे जाते हैं, है ना, 60 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स में कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्ट 13 और 14 से यकीनन आएगा। हर साल आता है, इस साल भी आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट 13 में हम लोग सीखेंगे, जो चीजें सीखेंगे, है ना, उसमें 2 अप्रोच कॉन्सेप्ट 13 और 14 का सीखेंगे। 2 अप्रोच, पहला ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो कि सवाल देखे और उसका डायरेक्ट आंसर यूं चुटकी में बता दिए। दूसरा सब्जेक्टिव अप्रोच, अगर वो सवाल सब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर सब्जेक्टिव के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, उस अप्रोच को, दोनों अप्रोच को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट 13। यहां पर कॉन्सेप्ट 13 में लिखा गया है कि अगर डिनोमिनेटर का पूरा डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में मिले तब लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर आता है। अगर डिनोमिनेटर का लिखा यह गया है कि अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे, है ना, ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, है ना, तो डिनोमिनेटर का पूरा डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में मिले तब लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, जैसे ऐसा क्यों हो रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में मिले और तब लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर आ रहा है। जैसे ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इंटू डीएक्स है तो आंसर क्या आता है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी आता है आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो नीचे वाले का अगर पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिले तब लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी आंसर आएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है, एफ एक्स है, आप देखिए लॉग लगाया गया है, मॉड लगाया गया है, नीचे वाला क्या है, एफ एक्स है प्लस सी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इंटू डीएक्स। और इंटीग्रेशन के सवाल में हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिलता है उसको क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो किसको टी मान लेना चाहिए, एफ एक्स को टी मान लेना चाहिए। तो एफ एक्स को मैंने मान लिया टी, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स इंटू डीएक्स इक्वल क्या आएंगे, डी टी आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापा जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डीएक्स बाय एफ एक्स, ये आ जाएंगे, और एफ डैश एक्स इंटू डीएक्स इसके बदले में क्या लिखा जाएगा, dt, और एफ एक्स क्या है, t है, तो dt बाय टी कहे तो आपका क्या आ जाना है, लॉग मॉड t प्लस सी आ जाएंगे। अब क्या आ जाएंगे, लॉग मॉड t किसको माना है, एफ एक्स को माना है, तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इक्वल लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी आ जाना है। तो साफ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी क्या आ रहा है ना। अगर नीचे वाले को ऊपर में डिफरेंशिएशन है तो क्या आ रहा है, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आया, तो यूं आया कि नीचे वाले को ऊपर में डिफरेंशिएशन था, नीचे वाले को टी माना, ऊपर dt हो गया, और नीचे टी माना तो ऊपर dt हो गया, तो dt बाय टी कहे तो लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी किसको माना है, एफ एक्स माना है, तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं, है ना, कि इस कॉन्सेप्ट पर सवाल में किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा। सवाल यह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x इंटू डीएक्स, ये सवाल है। आपको पता है दोस्त 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वाला, नीचे 10x है, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है, तो नीचे वाले का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अगर नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिलेगा तो आंसर क्या आ जाना है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट नंबर 13 क्या आ जाना है, लॉग लिखेंगे, मॉड लिखेंगे और डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर हर, डिनोमिनेटर कहे तो नीचे वाला, कहे तो हर, कौन सा है, 10x है प्लस सी, है ना। कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। इसमें भी आपको इस सवाल का अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यूं ही बनाना है,
नीचे वाला का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, आंसर आ गया। लेकिन अगर यही सवाल सब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर यह सवाल सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी उन्हीं को माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मिलता है। तो 10x को टी मानिएगा तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx क्या आ जाएंगे? dt आ जाएंगे, ऊपर dt आ जाएंगे, नीचे t आ जाएंगे, तो dt बाय t कहे तो log mod t, t किसको माना है? 10x को, तो log mod 10x प्लस c, आंसर आ जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव में आया तो यूं बनाना है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो नीचे वाले को क्या मान लेंगे दोस्त? टी मान लेंगे, बाकी ऊपर dt बनेगा, dt बाय t कहे तो log mod t, t किसको माने? नीचे वाले को, log mod नीचे वाला प्लस c, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हर किसी में वही चीज होगा। अब सवाल नंबर 2 को आप देखिए, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त? माइनस cosec स्क्वायर x, नीचे वाले का ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो जब भी नीचे वाले का ऊपर में पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिलेगा तो क्या लिखेंगे दोस्त? log mod नीचे वाला क्या है? cot x है, प्लस c लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, अदरवाइज सब्जेक्टिव रहेगा तो cot x को t मानिएगा, माइनस cosec स्क्वायर dx dt, ऊपर dt नीचे t, log mod t प्लस c, है ना। t किसको माने? cot x, log mod cot x प्लस c, यही आ जाना है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में इन जनरल ऐसे जो सवाल रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव में ही रहेंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में, खास तौर पर बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना, इस तरह के सवाल बहुत सारा आपको मिल जाएगा। और जो सवाल मैं आज करवाने वाला हूं, है ना, जो भी सवाल 22-23 सवाल करवाएंगे कॉन्सेप्ट 13 पर, ठीक है, तो उन्हीं से इन जनरल 99% केसेस में वही सारे सवाल सेम टू सेम आ जाएंगे, है ना। मैंने कौन से सवाल का कॉम्बिनेशन बनाया? मैंने बनाया एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, तीनों बुक में जो सवाल इस कॉन्सेप्ट पर आधारित था, सारे के सारे सवाल को आपके सामने में रखेंगे, ठीक है दोस्त। तो ज्यादा तो कुछ बचता नहीं है ना। तो बोर्ड एग्जाम तो इसी को फोकस करता है। साथ साथ में जेई के लिए जो है, जेई में तो आपको पता है दोस्त, जेई में क्या होता है ना। जेई में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हाँ किस तरह के सवाल को क्या करना है, नहीं करना, वो चीजें क्लियर रहना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको जेई में 50% ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा अरे यार ये तो पहली बार सवाल आया है ना, कहां से आ गया। लेकिन वो सवाल रहेंगे, चाहे आप फिजिक्स की बात करें या मैथ की बात करें, इन दोनों में इन जनरल ऐसे ही सवाल रहेंगे। केमिस्ट्री तो बाउंडेशन है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। आपको सवाल देखा ही नहीं रहेगा और फिर भी वो सवाल आ जाएगा। लेकिन अगर आपका दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच सही है, तो वो सवाल बन जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो सवाल देखा है तभी बनेगा, ऐसा नहीं। आपको अप्रोच आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बनेंगे। अगर अप्रोच सही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। बिना देखा वाला सवाल, जो देखे नहीं है कभी, वैसा सवाल नहीं बनेंगे। और आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, जेईई में आपको 50% ऐसे सवाल मिलेंगे जिसका दर्शन पहली बार हो रहा होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, वो सारे सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। जैसे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 का तो जीरो डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखिए 2x है ना, ऊपर में है, नीचे वाले का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे दोस्त? log mod नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x बाय 1 प्लस e टू द पावर x इंटू dx। 1 का डिफरेंशिएशन दोस्त 0, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ठीक है। तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तब क्या आएगा आंसर? log mod नीचे वाला 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। जब जब नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिलेगा तब आंसर क्या आएंगे? log mod नीचे वाला, ओके। तो नेक्स्ट सवाल की बात कर लेता हूं। सवाल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर 2x बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू dx। आप देख सकते हैं नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो क्या होगा? log mod नीचे वाला 1 प्लस
e टू द पावर 2x प्लस c। आप देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2। देखिए नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए log mod नीचे वाला प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई log sec x। आपको दोस्त पता है log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं साइड में करके आपको दिखाता हूं। log sec x का डिफरेंशिएशन है ना, log sec x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा क्या आएंगे, इसको मैं करके दिखा रहा हूं। यहां पर log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sec x, और sec x का जो डिफरेंशिएशन होना है sec x इंटू 10x होना है। sec से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या 10x आ जाएंगे। तो log sec x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएंगे 10x आएंगे। तो log sec x का डिफरेंशिएशन 10x होता है जो कि ऊपर में मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, इसलिए log mod नीचे वाला क्या है log sec x है प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव सवाल में आता तो इसको t मानते, ऊपर 10x dx dt हो जाता, dt बाय t, कहीं तो log mod t, कहीं तो log mod t, t के जगह पर ये रख देते, यही आंसर आ जाता है, सिंपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल जो है इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाय log sin x है। इसको आप यहां पर देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन मैं साइड में करके दिखा रहा हूं आपको। log sin x का डिफरेंशिएशन log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sin x है ना, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos बाय sin क्या होता है cot x। ठीक है, देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन cot x आ गया, तो नीचे वाला log sin x है और ऊपर cot x है, तो नीचे वाला को ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है। log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, इसलिए आंसर आ जाएंगे log mod नीचे वाला, नीचे log sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल दोस्त, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है sec x बाई log sec x प्लस 10x है ना, ये सवाल है। log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है ना, सब जाकर दोस्त डिफरेंशिएशन पर आकर कहानी खत्म होता है ना, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन तो अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोल रखा है। ठीक है ना, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sec x प्लस 10x। ठीक है, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या आएंगे sec x इंटू 10x आएंगे, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएंगे sec स्क्वायर x आ जाएंगे, और 1 बाय sec x प्लस 10x और 10x और sec x यहां पर कॉमन है, देख सकते हैं यहां पर भी है, यहां पर भी है, sec x कॉमन ले लिया तो 10x प्लस sec x आ जाना है, ये कैंसिल क्या आ जाएंगे sec x आ जाएंगे। तो log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है sec x आता है, तो log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या आता है sec x आता है। नीचे वाले का ऊपर में पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए log mod नीचे वाला, नीचे क्या है log sec x प्लस 10x प्लस c, ये आपका क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, फिर 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर में क्या आएंगे, 9 नंबर का डिफरेंशिएशन देखिए x प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, यहां पर मैं साइड में करके दिखा रहा हूं x प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। अब जो है x का डिफरेंशिएशन 1, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x nx n माइनस 1 और sin x का cos x और 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x कितने के बराबर, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के द्वारा sin 2x के इक्वल। तो आप देख सकते हैं x प्लस साइन स्क्वायर x का 1 और sin स्क्वायर x का sin 2x, तो x का 1 sin स्क्वायर x का क्या आता है डिफरेंशिएशन sin 2x है ना, मैंने करके आपको दिखाया। अब क्या आएंगे नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन log mod नीचे वाला x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट 10 नंबर आप देखिएगा सवाल है ना कि sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2, देखिए ऊपर में है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 5 का क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन है, तो क्या लिखा जाएगा log mod नीचे वाला sin 2x प्लस 10x माइनस 5 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। समझ गए दोस्त, तो नीचे वाले का जब जब ऊपर में डिफरेंशिएशन लिखा रहेगा
तब लॉग मॉड नीचे वाला आंसर आएगा। सब्जेक्टिव में आएगा तो नीचे वाले को टी मानना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट जैसे बना रहा है ऐसे बनाना है। अगर कोई सवाल, कोई अनदर सवाल है, कोई दूसरा सवाल है, उसको सॉल्व करते करते आधे रास्ते में आए और पता पड़ा कि हां इस तरह की चीज आ गया, तब हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट इसके बदले में ये लिखेंगे। नीचे वाला का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद बीच में आ गया कि नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो नीचे वाले का पूरा पूरा मिल रहा है, तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लॉग मॉड नीचे वाला, ऐसे ही लिख देंगे। अगर कोई सवाल सॉल्व करेंगे बीच में ये चीज आ जाए तो इसके बदले में ये चीज लिख देंगे। लेकिन साथ साथ में साइड में आपको ये फार्मूला भी लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) by fx into dx इक्वल log mod fx प्लस c, साइड में है ना, हिंस करके आपको लिख देना है। समझ गए बात? कोई भी सवाल रहेगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, कोई भी सवाल रहेगा, अनदर ये सवाल नहीं, कोई और सवाल है, उसको सॉल्व किए, इंटीग्रेशन का सवाल है, बीच रास्ते में कहीं पर आए, पता पड़ा कि इस रूप में आ गया, तो इसके बदले में डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे, टी नहीं मानना जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे और साइड में क्या लिख देंगे, ये फार्मूला लिख देंगे, हिंस है ना, दिस फार्मूला लिख देना है। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगा, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आगे और भी सवाल लेंगे, है ना, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मैं रब कर देता हूं इसे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। ये सवाल है। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या ख्याल है आपका? आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, 5x का 5 माइनस 7 का 0। नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लॉग मॉड नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएंगे। अगर सपोज मान लेते ये सब्जेक्टिव सवाल में आ जाता तो फिर कैसे बनाते? ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहा। ठीक है, मैं आपको एक बनाकर ही दे देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को क्या मान लेते? टी मान लेते। एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 1 है ना, 5 इंटू 1 और 7 का 0 इंटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। और 2x प्लस 5 इंटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। तो ऊपर 2x प्लस 5 इंटू dx, इसके बदले में क्या आएंगे, ये आपका dt और नीचे t, dt बाई t कहे तो लॉग मॉड t प्लस c और लॉग मॉड t किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को प्लस c। अगर सब्जेक्टिव सवाल में आता तो यूं ही बनाते। ठीक है दोस्त, इसे भी आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पहले 10, ये 11 नंबर हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन में लिखा जाएगा 1 बाय, आप देख सकते हैं 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय लॉग एक्स बाय लॉग एक्स इंटू डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, ये आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, 13 पर आता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये सवाल है, ए बार रहेगा एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स है ना, तो नीचे वाले का इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, बी एक्स, बी बार रहेगा एक्स का 1, बी और सी का 0। नीचे वाले का ऊपर में पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, लॉग मॉड नीचे वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, प्लस क्या जोड़ना है, सी या के। सी आ चुका है सवाल में, इसलिए सी नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, के जोड़ेंगे। ठीक है, अगर सवाल में के आता तो फिर के नहीं जोड़कर सी जोड़ देते हैं, अगर दोनों आ जाता तो कुछ और जोड़ लेते हैं है ना, बी जोड़ देते, कुछ और भी है ना, डी जोड़ लेते। ठीक है, तो खैर या K1 K2 इस तरह से करके जोड़ सकते हैं, तो इसे भी आप कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया। 13 के बाद 14, e टू द पावर x माइनस सी टू द पावर माइनस एक्स
बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है। आप देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस x का माइनस 1 है ना, माइनस e टू द पावर माइनस x। तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है लॉग मॉड नीचे वाला प्लस c। ये आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे 14 आ गया। 15 की बात कर लेता हूं, 1 प्लस 10x बाई x प्लस लॉग सेक x इंटू dx। ये है x का डिफरेंशिएशन 1 लॉग सेक x है ना, लॉग सेक x का डिफरेंशिएशन। आपको पता है लॉग सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पता है दोस्त कि नहीं पता? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं है ना, x का तो 1 log sec x को डिफरेंशिएट करके देखता हूं मैं। log sec x साइड में कहीं पर log sec x का डिफरेंशिएशन देखिए, log का 1 बाय अंदर वाला 1 बाय sec x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x और sec से कैंसिल क्या आ जाएंगे 10x आ जाएंगे। तो log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x होता है। तो देखिए इसका 10x और x का 1, तो ये पूरे का पूरे नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए क्या करेंगे log मॉड नीचे वाला प्लस c। समझ रहे दोस्त, ये ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स है, समझिएगा बात। नहीं तो आप बहुत जगह पर देखिएगा लंबा चौड़ा खींच रहा, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में इस तरह से रखा ताकि हाँ सवाल देखे और समझ में आ गया कि हाँ आंसर इसका क्या आना है ना। ये घुमा फिरा कर नहीं, सीधी बात रखना है ना, घुमा फिरा कर कान में नहीं पकड़ रहा हूं, सीधा कान पकड़ रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, अच्छा सवाल है 15, 16 और अच्छा सवाल है। ये आ जाएंगे 10x टू द पावर 9 प्लस 10 पर पावर x log 10 टू द बेस e बाई 10 पर पावर x प्लस x टू द पावर 10 इंटू dx। ठीक है, ये सवाल अच्छा सवाल है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अच्छा सवाल है ना, सारे के सारे बोर्ड के लिए। और ये एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा है ना, आर एस अग्रवाल, सारे के सारे बुक में ये सवाल है भी। तो आप देख सकते हैं 10 पर पावर x का डिफरेंशिएशन पता है दोस्त, भूल गए होंगे कुछ लोग है ना, किसके जैसा a टू द पावर x के जैसा, सेम टू सेम चीज log a टू द बेस e। देखिए 10 पर पावर x का डिफरेंशिएशन 10 पर पावर x log 10 टू द बेस e, देखिए है ना। और x टू द पावर 10 का x टू द पावर 10 का x टू द पावर n के जैसा nx n minus 1 10x 10 minus 1 कहे तो 10x टू द पावर कितना 9। देखिए ये तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसका यहां पर है, इसका यहां पर है, पूरा पूरा मिल रहा है। तो आंसर क्या आएंगे log मॉड नीचे वाला log मॉड 10 पर पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया 16, 17 e टू द पावर x प्लस 1 बाई टू द पावर x प्लस x इंटू dx। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का 1, तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन है log मॉड नीचे वाला प्लस c, आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बात करता हूं, कॉपी कर लीजिएगा इसको। आगे जो सवाल है वो सवाल ये है e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, ये सवाल है ना, ये 18 नंबर लिख सकते हैं। और e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू dx। समझना दोस्त यहां पर, ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल है और आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये सवाल, ठीक है ना, इस तरह के सवाल। तो आप देखिएगा कि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और माइनस 2 का 0। तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं क्या होगा e टू द पावर 2x इंटू 2। ठीक है, तो e टू द पावर 2x इंटू 2 भी रहेगा है ना, इंटू 2 भी रहेगा, लेकिन है 2 यहां पर क्या नहीं है ना, माइनस 2 का तो 0 होता है। तो ओवरऑल e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इंटू 2 और माइनस 2 का 0 आ जाएंगे, तो 2 इंटू e टू द पावर 2x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है 2 इंटू e टू द पावर 2x आ रहा है, लेकिन ऊपर में क्या 2 e टू द पावर 2x है, तो 2 तो नहीं है, लेकिन e टू द पावर 2x जो है यकीनन है ना। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई भी कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग हो, कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं मिल रहा हो, तब ऊपर वाले ने तो इतना समझ दिया है कि यहां पर 2 बना देंगे
है ना, बना देंगे, डिफरेंशिएशन मिल गया। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज एक्स्ट्रा लिखे हो तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इस 2 को अगर बैलेंस करना है तो बाय 2 भी करना पड़ेगा, कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं मिलता है ना, गुना भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 1/2। अब नीचे वाले का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल है cos x बाई 2 प्लस 3 sin x इंटू dx, ये सवाल है, ठीक है। cos x dx बाई 2 प्लस 3 sin x, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होना है, पता है दोस्त, 2 का 0, 3 बाहर रहेगा, sin x का cos x, तो 2 का 0, 3 बाहर रहेंगे, sin x का cos x क्या आ जाएंगे, 3 cos x आ जाएंगे। क्या ऊपर में 3 cos x मिल रहा है आपको, कहीं नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ cos x मिल रहा है, 3 तो नहीं मिल रहा है। अगर कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं मिले ना, खुश हो जाना है, खुश हो जाना है कि अच्छा थोड़ा बहुत काम हमको करना पड़ेगा, है ना, बैठा बैठा कुछ नहीं मिलेगा, है ना, कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो 3 मिसिंग था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मिसिंग है तो बना देंगे। अब ये 3 बना दिए, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, बाय 3 कर देता हूं, है ना। ये कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग रहेगा तो ऐसे ही करना है। अब नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्त, कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉट एक्स इंटू dx, ठीक है। cosec स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉट एक्स इंटू dx है। आपको पता है 1 का तो 0 cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x है, क्या cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। अब ये माइनस अल्टीमेटली इसको बैलेंस करना है तो माइनस लगा देंगे, तब ओवरऑल यही रहेगा, है ना। अब नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, लॉग मॉड नीचे वाला 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएंगे। इसे भी आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये सवाल है। x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, 1 का 0, है ना, ट्वाइस एक्स 2x, है ना, 2 तो मिसिंग है, 2 से गुना कर दिया तो भाग भी दे दिया बाय 2। अब नीचे वाले को ऊपर में पूरा पूरा डिफरेंशिएशन आ गया, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह का सवाल इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर बाय 3 प्लस x का क्यूब इंटू dx, है ना, ये सवाल है x स्क्वायर बाय 3 प्लस x का क्यूब इंटू dx है, ठीक है। अब क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर का, अब देखिए 3 तो 3 कांस्टेंट है, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स क्यू का 3 का 0, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होता है, 3 मिसिंग है ना, तो 1/3, 3 से गुना कर दिया, भाग भी दे दिया। अब नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, लॉग मॉड नीचे वाला प्लस सी, ये आपका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना, ठीक है दोस्त। तो इसे भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कर लिए होंगे कॉपी, चलिए कॉपी करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट 14 के ऊपर आते हैं और कॉन्सेप्ट 14 को समझते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट 13 और 14 में कुछ रिलेशन है ना, आप उस रिलेशन को भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट 14 देख लेते हैं। यदि डिनोमिनेटर का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में लिखा हो लेकिन डिनोमिनेटर खुद रूट के अंदर हो, तब 2 इंटू रूट साइड डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर आता है। लिखा ये गया है
कि डिनोमिनेटर लिखा ये गया है कि डिनोमिनेटर का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन, जैसे डिनोमिनेटर fx को मैं बोल रहा हूं, इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन, रूट को नहीं बोल रहा हूं, है ना, रूट के अंदर जो है उसको हम डिनोमिनेटर कह रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, है ना, पूरा पूरा डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर खुद रूट के अंदर है, तब जो आंसर आता है वो आंसर आता है 2 इंटू रूट सहित रूट के साथ साथ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये आंसर आता है। मैंने ये लिखा है कि अगर डिनोमिनेटर का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में मिले और डिनोमिनेटर खुद रूट के अंदर हो, तब 2 इंटू रूट सहित डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर आता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे आता है ना, फिर हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट ओवर एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि रूट के अंदर सिर्फ x या t रहना चाहिए, अगर नहीं है तो रूट के अंदर वाले को t मान लो। अगर उसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, fx का मिल रहा है f डैश x डिफरेंशिएशन, तो fx को t मान लिया और fx फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x इंटू dx इक्वल t के तरफ dt। अब नो लिखेंगे, अब क्या हो गया, f डैश x इंटू dx, f डैश x इंटू dx से किस में चले जाएंगे, dt में, और रूट ओवर fx किसको माने हैं, t, dt बाय रूट ओवर t कहे तो t पर पावर हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर ऊपर जाएगा माइनस हाफ इंटू dt। अब जो है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, पावर एक जुड़ जाएगा, t पर पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, और t पर पावर हाफ बाय हाफ प्लस c, है ना। तो हाफ जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू टी पर पावर हाफ प्लस सी, और 2 इंटू टी पर पावर हाफ का मतलब रूट ओवर टी प्लस सी। अब 2 इंटू रूट ओवर टी, टी किसको माना गया है, टी एफ एक्स को माना गया, 2 इंटू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2 इंटू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट ओवर एफ एक्स इक्वल 2 इंटू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी आ गया। तो क्या आ रहा है, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x है और fx खुद रूट के अंदर है, तब 2 इंटू रूट सहित रूट के साथ साथ रूट सहित डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया। खैर प्रूफ कहीं नहीं आपसे पूछेंगे, तो आपको रिजल्ट याद रखना है, ध्यान रखना है कि नीचे वाला का अगर पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिले और नीचे वाला खुद रूट के अंदर हो, तब 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला क्या आएंगे, आंसर आएंगे। क्लियर है दोस्त। अब ये सारे सवाल हैं, इस सारे सवाल का दो अप्रोच हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरा सब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या करेंगे, रूट के अंदर वाले को टी मान लेंगे, बाकी सबको टी और dt में बदल देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाय रूट ओवर 10x इंटू dx है, ये चीज है। तो आपको पता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, 10x खुद रूट के अंदर, मैं रूट डिनोमिनेटर जो है मैं अपने तरफ से डिफाइन कर रहा हूं, डिनोमिनेटर किसको बोल रहे हैं, रूट के अंदर जो चीज है ना उसको हम डिनोमिनेटर कर रहे हैं, रूट को छोड़कर, है ना। तो हम जो है 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर x, 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। तो 10x का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन आ रहा है और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तब जो आंसर आएंगे क्या आएंगे, 2 इंटू रूट सहित डिनोमिनेटर, रूट के साथ साथ डिनोमिनेटर उतर जाएगा प्लस सी, ये आंसर आ जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव अप्रोच लगाएंगे तो 10x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर x dx dt, तो dt बाय रूट ओवर t ये आ जाएंगे, ये आएंगे dt बाय रूट ओवर t, फिर आगे इस तरह से और फिर t का वैल्यू रख देंगे तो यही आ जाएगा आंसर, यही आ जाएंगे आंसर। ठीक है, वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो इन जनरल आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच ध्यान रखना है, इसमें भी वही बात है, ऑब्जेक्टिव सवाल में आया है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, और अगर सब्जेक्टिव में आया है तो रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे। अगर कोई सवाल आ रहे हैं, कोई अन्य सवाल है, कोई दूसरा सवाल है, और उस सवाल को जब सॉल्व कर रहे हैं बीच में आने के बाद ये चीज आ गया है, तो इसके बदले में डायरेक्ट ये लिखेंगे और साथ साथ में साइड में ये फार्मूला भी लिख देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल की बात कर लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय रूट ओवर sin x इंटू dx है, ये सवाल है। आप देख सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तो क्या आंसर आ जाएंगे, 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला, रूट के साथ साथ नीचे वाला प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्त, वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर x बाय रूट ओवर कॉट x इंटू dx, ये सवाल है
cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x होता है या नहीं होता है? और cot x खुद रूट के अंदर है, तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा तो 2 इंटू रूट सहित डिनोमिनेटर प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा कॉन्सेप्ट 14 के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0 x स्क्वायर का 2x, रूट के नीचे जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो है नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है और खुद ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो 2 इंटू रूट सहित सबको छाप लेंगे प्लस c लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएंगे, है ना, माइनस तो रहेगा cos x का माइनस sin x, एक माइनस पहले से है तो प्लस sin x, तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल गया तो क्या आएंगे, और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है तो 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x बाय 1 प्लस e टू द पावर x इंटू dx, 1 का 0 e टू द पावर x का e टू द पावर x, नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन और नीचे वाला खुद रूट के अंदर, तो आपका 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला प्लस c आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेता हूं, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 2 इंटू e टू द पावर 2x बाय रूट ओवर 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू dx है, 1 का 0 और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2 होता है ना, तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तब 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला प्लस c क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट log sec x को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट करके देखा कि क्या आता है, तो नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन और नीचे वाला खुद रूट के अंदर, तब क्या आएंगे 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला log sec x प्लस c आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पूरे को आप कॉपी कर लें, है ना, कहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ले लिए दोस्त, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक था, 8, जो भी क्वेश्चन है ना उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था शायद। 9 इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाय रूट ओवर log sin x। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी ये सवाल किया था हम लोगों ने, वहां पर रूट नहीं था, तो इसका log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है, नीचे वाले का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन 2 इंटू रूट सहित डिनोमिनेटर प्लस c आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 10 इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ax प्लस b बाई रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस सवाल को भी हम लोगों ने देखा था, यहां पर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, लेकिन नीचे वाला खुद रूट के अंदर, तो 2 इंटू रूट सहित सबको छाप लेंगे प्लस c आ जाएंगे, ये आपका आंसर 11 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय रूट ओवर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है और नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तब क्या होगा 2 इंटू रूट सहित नीचे वाला e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c आंसर आ जाएंगे 12। इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 पर पावर x log 10 टू द बेस e बाई रूट ओवर 10 पर पावर x प्लस x टू द पावर 10 इंटू dx। नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तो 2 इंटू, इसकी बात किए तो थोड़ी देर पहले, वहां पर रूट नहीं था यहां पर रूट है, तो 2 इंटू रूट सहित डिनोमिनेटर प्लस c आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कॉपी कर लें इसे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है e टू द पावर 3x बाई e टू द पावर 3x प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, और साथ साथ में रूट भी है। इस सवाल का सॉल्यूशन e टू द पावर 3x बाई रूट ओवर e टू द पावर 3x प्लस 4
इंटू dx, ये चीज है। तो आप देख सकते हैं कि e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x इंटू 3, 4 का 0, e टू द पावर 3x बाई रूट ओवर e टू द पावर 3x प्लस 4 इंटू dx। e टू द पावर 3x को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e टू द पावर 3x इंटू 3 और 4 का 0। तो नीचे वाले का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, नीचे वाला का पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3 इंटू e टू द पावर 3x। तो लेकिन e टू द पावर 3x सिर्फ मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, है ना, 3 कांस्टेंट है ना, नहीं मिल रहा है तो मिला देंगे दोस्त, है ना, लिख देंगे 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए बाय 3 भी लिख देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, नीचे वाला खुद रूट के अंदर, तो 2 इंटू रूट साइड नीचे वाला प्लस c, तो आपका क्या आ जाएंगे 2/3 रूट ओवर e टू द पावर 3x प्लस 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लें। फिर नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, cos x बाई 3 प्लस 5 साइन x इंटू dx, ये सवाल है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि 3 प्लस 5 साइन x इंटू dx क्या करना है बताएं। 3 प्लस 5 साइन x इंटू dx, तो 3 का 0, 5 साइन x का 5 बाहर रहेगा, साइन x का cos x, तो 5 cos x आ जाना है। तो 5 यहां पर मिसिंग है तो 5 बना देता हूं ऊपर बाय 5, तो 1/5 आ जाएंगे और नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, तो लॉग मॉड नीचे वाला 3 प्लस 5 साइन x प्लस c आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव आता, सॉरी दोस्त, ठीक है, ये तो ठीक है, चलो ठीक है, लॉग मॉड 3 प्लस 5 साइन x प्लस c, ठीक है, कॉपी इसे नहीं करना है, ये चीज हो गया। लेकिन अगर ये रूट के अंदर है ना, मेनली हमको रूट के अंदर वाला चीज लेना था, है ना, हम भूल करके थोड़ा, तो ये चीज अगर रहता, ठीक है, अगर ये चीज रहता तो फिर क्या होता, नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा था, 5 मिसिंग था, तो 5 से गुना भाग कर देते, है ना, जैसे रूट विदाउट रूट वाला रहता तो वैसे ही यहां पर रूट वाला के साथ भी होगा, तो ये कर देंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, नीचे वाला खुद रूट के अंदर है, तो 2 इंटू रूट साइड नीचे वाला प्लस c, आंसर आ जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 2/5 रूट ओवर 3 प्लस 5 साइन x प्लस c। अगर जो सब्जेक्टिव अप्रोच में आएगा क्या करेंगे, रूट के अंदर वाले को t मानना है ना, रूट के अंदर वाले क्यों मानना है, उसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, सिंपल सी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर b है और इंटू dx है। ये सवाल है x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन क्या 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या दोस्त 0, एक्स स्क्वायर का 2x, है ना, तो 2x, 2 नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन 2 मिला देंगे, ताकि हम इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर पाए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम आंसर को पहुंच जाएं। अब 2 ज्यादा लिखे हैं तो उसको बैलेंस कर देता हूं। अब नीचे वाले का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन 2 इंटू रूट साइड, नीचे वाला प्लस c, नीचे वाला प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ये 2 कैंसिल, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएंगे। ओके, इसे भी कॉपी कर लें। फिर आज का लास्ट सवाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस एक्स का क्यूब इनटू dx है, ये सवाल है, ठीक है, इसे बनाना है 1 प्लस 5 प्लस एक्स का क्यूब, तो 5 का 0 एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर है 3 नहीं है तो 3 से गुना भाग कर देता हूं, ठीक है। अब नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन, नीचे वाला खुद रूट के अंदर, तो 2 इंटू रूट साइड नीचे वाला प्लस c, आंसर आ जाएंगे। तो 2/3 रूट ओवर 5 प्लस एक्स क्यू प्लस c, ये आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट 13 और 14 यही था। दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर बोर्ड पॉइंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।